वस्तु स्थिति तो यह है, जितम जगत के न मनो ही है ना। प्रश्नोत्तरी में भगवत पाल शंकराचार्य महाभाग ने कहा, जितम जगत के न मनो ही है ना। किसके द्वारा यह जगत जीत लिया गया? जिसके द्वारा उसका मन जीत लिया गया। जिसका मन अपने वश में है उसके लिए सब वश में होते हैं। बेटा बिल्कुल नहीं मानता मेरी बात, बेटी बिल्कुल नहीं मानती महाराज। ये क्यों नहीं कहते कि मेरा मन मेरी बात नहीं मानता है और मैं मन का दुरुपयोग करता हूँ? ये कहो। मन सेवक है, शिष्य है, बालक सखा है, जीव स्वामी है, पालक सखा है और गुरु है। मन को चलाना जानते हैं क्या? मन के साथ तीन संबंध। मन को शिष्य बना के रखिए, मन को सेवक बना के रखिए, बालक सखा बना के रखिए, और मन न माने तो ऊपर परमात्मा से शिकायत कीजिए। और संयम का बल, भगवान की आराधना का बल लेकर मन को संयत रखिए। तो हमने यह कहा, मन को चलाना नहीं जानते या दुनिया को चलाने का ठेका ले रखा है, कैसे होगा? जितम जगत के न मनो ही है ना। मन में अगर क्षोभ हो गया, असंतुलन हो गया, तो सब कुछ ठीक होने पर भी सब कुछ व्यर्थ। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही की प्रतीत। दानम स्वधर्मो नियमो यमश्च सुतम च कर्माण च सत्व्रतानि सर्वे मनोनिग्रह लक्षणान्ताः परो ही योगो मनसः समाधि। श्रीमद्भागवत एकादश स्कंद अध्याय 23 भिक्षु गीतम। सभी साधनों का फल है मन संतुलित रहे, समाहित रहे, शुद्ध रहे, निर्मल रहे, निश्चल रहे। लोक लोकपाल सब उसके वश में हो जाते हैं जिसके वश में उसका मन होता है। क्योंकि बहुत विचित्र बात है, भगवान के पास जादू की छड़ी क्या है? माया। माया के द्वार से तो भगवान सृष्टि की संरचना आदि करते हैं ना। भगवान की उपाधि क्या है? माया। और जीव के पास माया के स्थान पर क्या है? मन। विद्धि माया मनोमयम न ह्यस्य विद्या मनसोतिरिक्ता। श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंद में विद्धि माया मनोमयम। भगवान के साथ माया, जीव के साथ मन। और विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य का कथन है, न ह्यस्य विद्या मनसोतिरिक्ता। अविद्या मन की एक रूपता है, जीव के पास मन है। अगर मन को संभाल लिया तो सब कुछ संभल गया। स्वप्नावस्था में मनोयोग से हम क्या हो जाते हैं? केवल स्थूल प्रपंच की दास्ता मिट जाती है स्वप्न में। स्थूल प्रपंच की दास्ता, स्थूल प्रपंच की पहुंच नहीं है स्वप्न में। मन में इतनी क्षमता का उदय हो जाता है कि जीव मनोयोग से स्थावर जंगम प्राणी और पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, दिक्, काल, इन सब की रचना कर लेता है। स्वप्न में हम लोग करते हैं या नहीं? मनोयोग से। मन में इतना बल क्यों आया? त्यागा क्षांतिरनंतरम। भगवत प्रदत्त त्याग के बल पर स्थूल प्रपंच, स्थूल शरीर का आभानात्मक वियोग स्वप्न में होता है। मन अर्धनिद्रित हो जाता है, ज्ञानेन्द्रियाँ कर्मेंद्रियाँ विलीन हो जाती हैं। उस अर्धनिद्रित मन में, आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन में वासना की प्रगल्भता, निद्रा दोष की सहकारिता के बल पर इतनी क्षमता का उदय होता है कि जीव स्थावर जंगम प्राणी ही नहीं, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक् और काल का भी रचयिता बन जाता है, सृष्टा। इसका अर्थ क्या है? मन के ऊपर सब कुछ निर्भर है। मन में क्या चमत्कार है? तदाकारिता। तदाकार होता है, तदाकार होता है। वेश्या के तदाकार हो गया, पतन होगा। मदिरा के तदाकार सुरा सुंदरी के आकार में परिणत हो गया तो पतन होगा। मन में तदाकार होने की क्षमता है। अभी इस, अभी इस, अभी इस, कभी इस, कभी इस, कभी इस। वस्तु और व्यक्ति के तदाकार होता है। सबका संस्कार मन में पड़ता जाता है। इसका मतलब बहुभवन की क्षमता, तदाकार होने की क्षमता का अर्थ है कालक्रम से और युगपत एक साथ मन में बहुभवन की क्षमता सन्निहित है।
तो मन एक से अनेक हो सकता है। इस क्षमता का जो उपयोग करते हैं सिद्ध महात्मा कायाव्यूह की संरचना में समर्थ होते हैं। एक साथ 1000 शरीर की रचना कर सकते हैं योगी कायाव्यूह। स्वप्न में हम आप भी एक साथ हजारों शरीर की संरचना कर लेते हैं। अगर आपका मन राजन आपके वशीभूत है, मंगल ही मंगल है। नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मनः परम कारणम मनंति संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत्। बहुत बढ़िया। दंडी स्वामियों को ध्यान रखना चाहिए, सन्यासियों को। किसका वचन है? ब्राह्मण सन्यासी का। एकादश स्कंद 23वां अध्याय भिक्षु गीतम। एक ब्राह्मण बड़ा कंजूस था कमाना जानता था, खाना नहीं जानता था, न खाता था न खवाता था। घर वाले भी उसके नाम पर रोते रहते, धन बटोरना धन बटोरना धन बटोरना, न खाना न खाने देना। कालक्रम से क्या हुआ, देवता को भी कुछ नहीं, अतिथि को भी कुछ नहीं, रिश्तेदार नातेदार का भी दरवाज़ा उसके लिए बंद। उसके घर में देवता कुपित हो गए, साथ वाले कुपित हो गए, अग्नि कुपित हो गए, बस धन चोरी जलना सब कुछ हो शुरू हो गया। 1000 प्रयास करने पर व्यापार में घाटा घाटा घाटा, सब धन लूट गया। गाली मिलने लग गई, घर द्वार छोड़ के दंडी स्वामी हो गया, सन्यासी हो गया। कोई पूर्व जन्म का पुण्य था, उसने सोचा क्षेत्र के बाहर जाऊंगा तो लोग दंडी स्वामी समझकर सम्मान करेंगे, सन्यासी समझकर। यहाँ तो सब मेरी पोल पट्टी जानते हैं, परिस्थितिवश मैं सन्यासी हुआ हूँ। यहाँ रहने पर मुझे गाली मिलेगी, क्षेत्र के व्यक्ति कहेंगे ढोंगी है, वही है। इसने मुझ क्या 50 रुपया दिया तो 500 रुपया सूला, वही है ये ब्याजखोर, तो तितिक्षा हो जाएगी। उसने क्या किया, संग तो किया महापुरुषों का, लेकिन मौन धारण कर लिया। दंडी स्वामियों को विशेषकर नारायण होकर पूजने की अपेक्षा नारायण भाव को प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद का भिक्षु गीतम जरूर पढ़ना चाहिए। अब बच्चे लोग युवक लोग क्या चिढ़ाते थे, यही है वो ढोंगी ढोंगी ढोंगी। कोई मल का त्याग कर देते थे, कोई मूत्र का, कोई अपान वायु का, किसी पर कुपित नहीं होता। कोई उसी का दंड लेकर पीटने लगते थे, कोई रस्से से बांध देते, ढोंगी है ढोंगी। जब ये धनी था किसी को 2 रोटी दी नहीं, ब्याजखोर है ब्याजखोर। वो किसी पर नाराज नहीं होता और अपने मन को क्या समझाता था, नायम जनों में सुख दुख हेतु। ये जन व्यक्ति मेरे सुख दुख में हेतु नहीं है, न देवता, देवता भी सुख दुख में, मन ये जन सुख दुख में छोटे मोटे हेतु हो सकते हैं, परम हेतु ये जन नहीं है। अमुक के कारण मुझे दुख मिला, ज्ञान ही है। दुख की प्राप्ति उपलब्धि में परम हेतु मन है। देवता भी, देवता ही मेरे विरुद्ध हो गए हैं, देवता भी सुख दुख की प्राप्ति में परम हेतु नहीं। आत्मा भी, गीता प्रेस से जो अनुवाद छपा है वहाँ इतने अंश में त्रुटि है। श्रीधर स्वामी ने बहुत विचार करके अर्थ लिखा, लेकिन गीता प्रेस का अनुवाद में यहाँ पर त्रुटि है। गीता प्रेस ने यहाँ पर आत्मा का शरीर किया है, नहीं, प्रसंगानुसार इस श्लोक की व्याख्या स्वयं भिक्षु गीतम में प्राप्त है। आत्मा का यहाँ पर आत्मा ही है, इतना अंश वहाँ पर अशुद्ध हो गया है, क्योंकि आगे की व्याख्या से शरीर अर्थ करने पर तालमेल नहीं बैठता। नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला। आजकल मेरे ग्रह ही खराब हैं, ऐसा भी नहीं, ग्रह भी सुख दुख में परम हेतु नहीं है। कर्म भी जो जस करई सो तत्फल चाखा, अवान्तर हेतु है। परम हेतु कर्म भी मेरे सुख दुख में नहीं है। न देवता आत्मा ग्रह कर्म काला, काल ही मेरे विपरीत है भाई, जो न हो जाए वही कम। काल भी सुख दुख में परम हेतु नहीं है। कौन है परम हेतु? मन परम कारण मनंती। विचार कुशल मनीषी मन को ही सुख दुख में परम कारण मानते हैं। संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत्। जीव सृष्टि का संचालन तो मन के द्वारा ही होता है। यह बात कैसे समझ में आए? हमारे यहाँ से कुंती स्तुति व्याख्या सहित प्रकाशित है, उपलब्ध है या नहीं पता नहीं। उसमें हमने इस श्लोक की बहुत व्यापक व्याख्या की है। गाढ़ी नींद में हमको गाढ़ी नींद प्राप्त हुई तो सभी तो मर नहीं गए ना। जिनसे हम समझते थे दुख मिलता वो जीवित है या नहीं? नायम जनों में सुख दुख हेतु। कौन हमको सुख देने में समर्थ है ना दुख? हम तो सो गए, मन सो गया ना।
मन के हम साक्षी हैं, लेकिन मन का सोना ही तो सुसुप्ति है। नायम जनों में सुख दुख कहे तो न देवता, मन के सो जाने पर अधिदेव थोड़े सो गए, देवता अपने अपने स्थान पर जागरूक हैं। मन के सोने पर मन का सुसुप्ति का साक्षी आत्म तत्व थोड़े ही सो गया, ग्रह कर्म काल थोड़े ही सो गए। लेकिन सबके जागरूक रहने पर भी मन के सो जाने पर कोई भी सुख दुख देने में समर्थ नहीं। यथावता मन ही सुख दुख का परम कारण है। इसलिए दुख का कारण काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगावे। तुलसीदास जी ने कहा जो नादान जीव समय हो गया, नादान जीव होते हैं, बहिर्मुख जीव होते हैं, कभी काल मेरे विपरीत है, कर्म ही छुप होता है, ईश्वर ही मेरे विरुद्ध है, लो काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाता है। ये नहीं कह पाता कि मेरे सुख दुख में कारण मेरा मन ही है। मन को किसी ने संभाल लिया तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपका मन राजन संयत है, शुद्ध बुद्ध है, भगवत स्वरूप में संलग्न है, तो मैं समझता हूँ सब ठीक है। लेकिन मन में कहीं अभाव की अनुभूति है, तो सब कुछ भाव होने पर भी अभाव ही अभाव है। हमने जीव की परिभाषा की थी, अभावग्रस्त होकर अभाव की अनुभूति से जो त्रस्त होता है उसका नाम जीव होता है। यहाँ तक है कि लोकपाल भेंट देते हैं उसको, किसको? जिसका मन संयत है, बलिम अतंद्रिता, अप्रमत्त होकर लोकपाल भी उसके सामने आकर बलि माने भेंट समर्पित करते हैं। क्योंकि लोकपाल भी समझते हैं यह तो मुझसे ऊपर चला गया। जिसका मन संयत हो गया वो तो लोकपालों से भी, दिक्पालों से भी ऊपर चला गया। ऊपर चला गया तो छोटे छोटे राजा के समान लोकपाल भी उसके सामने धन वैभव लेकर प्रस्तुत होते हैं।